नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। आइए आज हम बात कर लेते हैं कि ऐसे कौन-कौन से सेगमेंट हैं जो आप मेरे साथ फ्री ऑफ कॉस्ट जो है जॉइन करके अपने आप को कहीं न कहीं जो आपकी स्ट्रेटेजी है, जो आपका ड्रीम है, जो आपका एम है, आप उसको प्राप्त कर सकते हो। हो सकता है कि आपके सपनों में ताकत हो सकता है कि आपके डायरेक्शन में ताकत हो सकता है आपकी स्ट्रेटेजी में ताकत हो, लेकिन ऐसे रिसोर्स नहीं मिल पा रहे हों, जो आपको वहाँ तक लेके जा सकें। हो सकता है इन सब चीज़ों के पीछे ध्यान रखना, आपका जो इंटेंशन है, आपका लवासना जाने का वो सपना, आपका ड्रीम जो है उसको पूरा करने के लिए थोड़ी बहुत अड़चन आ रही हो। उसको दूर करने के लिए आपके सामने मैं लेके आया हूँ कुछ ऐसे फ्री कोर्सेज, ध्यान रखना, जिनके माध्यम से आप जानेंगे कि इसको कैसे पार्टिसिपेट करके, कहाँ से पार्टिसिपेट करके आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। तो वन बाय वन करके डिस्कशन करेंगे और जानेंगे कि आपको क्या अब कहाँ से कैसे मिलने वाला है। ये सारी चर्चा हम लोग आज करेंगे, राइट। पहली बात, एलबीआईएस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको कुछ ऐसे सेगमेंट देखने को मिल रहे हैं जो हाल ही में, ध्यान रखना, लाइव या एप्लीकेशन पे चल रहे हैं। तो अभी जो अपने पास जो 6 प्रकार के, ध्यान रखना, एलिमेंट्स हैं या 6 प्रकार के सेगमेंट जो हैं, ये आपके सामने देखने को मिल रहे हैं। फर्स्ट है आंसर राइटिंग का। आंसर राइटिंग, अब जानेंगे आंसर राइटिंग कब होती है, कैसे होती है, ये जो थोड़ी सी आपको जानकारी आपको मिल जाएगी, तो जो एक बेसिक पिलर है आप उसको रेडी कर पाओगे। एंड जीएस मेंस के बारे में, एसए के बारे में, करंट अफेयर के बारे में, एनसीईआरटी के बारे में, सीसेट के बारे में, तो अभी 6 जो है आपके सामने प्रोग्राम चल रहे हैं। कौन सा प्रोग्राम कैसे मिलेगा, ये सारी जानकारी आपको मैं बताऊंगा, राइट। तो आइएगा, पहला प्रोग्राम आपके सामने ये रहा, मेंस आंसर राइटिंग का। देखो, यूपीएससी की जर्नी में जब मेंस के अंतर्गत अगर देखा जाए, आप नॉलेज को कितना ही इकट्ठा करते चले जाइएगा, यानी आपने खा कितना लिया लेकिन उसको पचा नहीं पाए हो, पढ़ कितना लिया है लेकिन रिप्रेजेंट नहीं कर पाए हो, जब तक वो आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग आपके पास नहीं होगी, या आर्ट ऑफ आपके पास डिजाइन नहीं होगा कि इंट्रो को कैसे लिखा जाए, या यहाँ पे देखा जाए तो मेन पार्ट में क्या लिखा जाए, प्रश्न ने डिमांड कैसे करी है, पैराग्राफ में लिखें, पॉइंट में लिखें, डायग्राम में लिखें, या कंक्लूजन कैसे लिखें, ये बहुत जरूरी होता है, ध्यान रखना, यूपीएससी की जर्नी में। उसके लिए ये जो बैच है आपका आंसर राइटिंग प्रोग्राम, सभी के लिए निःशुल्क है। जो यहाँ पे आपको, यहाँ पे GS1 की, GS2 की, GS3 की, GS4 की, यानी GS1 में जाएंगे तो वहाँ पे हिस्ट्री का पार्ट, ज्योग्राफी का पार्ट और यहाँ पे सोसाइटी का पार्ट। अगर GS2 में जाएंगे तो पॉलिटी का, गवर्नेंस का और यहाँ पे जस्टिस का, उसके बाद IR का, ये सारे पार्ट आपको फ्री मिलेंगे। GS3 में जाएंगे तो वहाँ पे इकोनॉमी का, नेशनल मैनेजमेंट का एंड बायोडाइवर्सिटी का एंड सिक्योरिटी का, उसके इंटरनल सिक्योरिटी का, ये सारे पार्ट आपको डायरेक्टली टॉपिक बाय टॉपिक करके आंसर मिलेंगे। इवन अभी हम लोग जो काम कर रहे हैं वो GS2 के ऊपर काम कर रहे हैं। GS2 में किस पे काम कर रहे हैं, हम सोशल जस्टिस पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे पर डे रात को 9:30 बजे यहाँ पे आपको PM पर आंसर राइटिंग होती है। कहाँ होती है, आप जो LVIS देख रहे हैं वो यूट्यूब चैनल पर भी होती है, और इसके साथ साथ यहाँ पे LVIS का जो ऐप है वहां पर भी क्लास होती है। दोनों ही जगह आपके लिए ध्यान रखना, क्लास जो है निःशुल्क है। आप इसमें पार्टिसिपेट कर कर अपने आप के जो, ध्यान रखना, आंसर राइटिंग कला है उसको सीख सकते हैं, और 2024 दें, 2025 दें, 2026 दें या 2023 दें, मेंस के लिए जरूरी है आंसर राइटिंग का होना। अब बात करते हैं कब कब हम लोग करते हैं, तो इसको मंडे में करते हैं, ट्यूसडे करते हैं, वेडनेसडे करते हैं और थर्सडे करते हैं। यानी 4 के 4 डे हम लोग मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे पर डे जो, ध्यान रखना, यानी 4 डे जो है आंसर राइटिंग करते हैं और प्रश्न के सापेक्ष में जानते हैं प्रश्न का इंट्रोडक्शन कैसे लिखना चाहिए, मेन पार्ट कैसे लिखना चाहिए। तो आप इसको पार्टिसिपेट करके अपने आप को जो आंसर राइटिंग है उसको सुधार सकते हैं, राइट। एक प्रोग्राम तो ये रहा सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। दूसरे प्रोग्राम की बात करते हैं। यूपीएससी की जर्नी में जो मेजर पिलर है, जहां पर एग्जाम के तहत देखा जाए तो चाहे इकोनॉमिकल न्यूज हो, पॉलिटिकल न्यूज हो, या फिर ज्योग्राफिकल न्यूज हो, या बाकी इन्वायरमेंटल न्यूज क्यों ना हो, वो करंट अफेयर का इतना अच्छा वेटेज, चाहे प्री हो, मेंस हो, इंटरव्यू में, तीनों स्टेप में कहीं ना कहीं करंट अफेयर का अच्छा वेटेज रहता है। इसके लिए ये क्लासेस भी आपके लिए फ्री हैं। लेकिन ये फ्री कहाँ कहाँ पर हैं, तो दोनों ही जगह हैं। आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं और आप ऐप पर भी देख सकते हैं। तो LBIS का ऐप है, आप उसको जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ दोनों जगह देख सकते हैं। लेकिन क्लास कब होती है, ये क्लास फ्राइडे होती है, सैटरडे होती है। यानी कितने बजे होती है, पर डे 8, जो सैटरडे संडे है, सैटरडे और फ्राइडे है, वो सुबह मॉर्निंग में 8 AM पर होती है। जो हम पूरे वीक के अंतर्गत जितनी भी, चाहे इकोनॉमिकल हो, किसी तरह की न्यूज क्यों ना हो, जो एग्जाम के तहत बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको कंसाइज वे में करने का प्रयास करते हैं। चाहे वो जितनी भी हमारी गवर्नमेंट साइट्स वगैरह हैं, चाहे PIB है, या जितनी गवर्नमेंट मैगजीन वगैरह हैं, सबसे कंपाइलेशन करके, ध्यान रखना, हम यहाँ पे फ्राइडे में और सैटरडे में कंप्लीटली वीकली, ध्यान रखना, करंट अफेयर को रेडी करने का प्रयास करते हैं। तो यदि आपको 2024 देना है, 25 देना है, 26 देना है, या कोई भी स्टेट का एग्जाम देना है, चाहे BPSC हो, चाहे UPPCS हो, चाहे RAS हो, उसके लिए इस प्रोग्राम में जुड़ के आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन पर फोल्डर बना हुआ है, यहाँ सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। और यूट्यूब पे भी हम लोग फ्राइडे सैटरडे में 8 AM पर क्लास करते हैं। तो आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो सबके लिए निःशुल्क है, आपको कहीं जाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है।
उसके बाद बात करते हैं एक ऐसे सेगमेंट पर जो यूपीएससी की जर्नी में देखा जाए बहुत जरूरी होता है। यूपीएससी के सिलेक्शन का एक स्ट्रक्चर जो होता है वो तीन तरह के सेगमेंट रेडी करते हैं। एक वो विद्यार्थी जिसने ऑफलाइन अच्छे से पढ़ रखा है, दूसरे जीएस 4 अच्छे से पढ़ रखा है और एक एससी अच्छे से पढ़ रखा है, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा सेगमेंट है जिसका एक अपना इंडिविजुअल सिलेबस नहीं होता है, ये सबसे मिलके बना होता है। लेकिन जब तक आपको एससी राइटिंग की कला नहीं आती है, एससी लिखने के तरीके नहीं आते हैं, एससी को किस प्रकार से मल्टी डायमेंशन लिखा जाए, एससी को किस प्रकार सजाया जाए, कितने पैराग्राफ में लिखा जाए, एक पेज में कितने पैराग्राफ होना चाहिए, अंडरलाइन कैसे करें, पैराग्राफ से पैराग्राफ लिंक कैसे करें, ये बहुत सारी ऐसी क्वालिटी होती है जो एसए को कहीं ना कहीं आपके सामने इंप्रूव कर देती है। इसके लिए भी जरूरी है कि एसए राइटिंग करना। तो यहाँ फ्राइडे में, सैटरडे में हम 2 दिन एसए राइटिंग करते हैं पूरे वीक में, यानी आप ये कहा जाए एक वीक में 2 एसए राइटिंग करते हैं, 4 वीक होते हैं एक मंथ में, यानी 8 एसए राइटिंग एक मंथ में कर लेते हैं। 12 महीने में अगर देखा जाए तो यहाँ पे 96 एसए राइटिंग कर लेंगे, यानी मैं आपसे बोल रहा हूँ अपने जीवन काल में यूपीएससी के अंदर 50 एसए राइटिंग करना ही चाहिए। तो इसलिए आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। कब होता है ये? रात को 9:30 पर, 9:30 PM पर। कब होता है? ओनली फ्राइडे सैटरडे होता है। लेकिन ये कहाँ मिलेगा आपको? यूट्यूब पे भी मिलेगा 9:30 PM पर, और ये ऐप पर भी मिलेगा। तो यहाँ दोनों जगह आप कहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं। जाके एप्लीकेशन में देखिएगा, उसका एक फोल्डर बना हुआ है, वहां उसको पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपको मॉडल ऐसे भी मिलेगा, मॉडल आंसर भी मिलते हैं, और यहाँ हैंड रिटन नोट्स के फॉर्मेट में मिलते हैं। तो इसलिए आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की, जीएस मेंस की। ये ऐसा सेगमेंट है जो आप अगर प्रीलिम्स के लिए जब पढ़ते हैं तो वही बेसिक बुक्स पढ़ते हैं, लक्ष्मीकांत है, या फिर इसके अलावा डीडी वसु है, या स्पेक्ट्रम है, या बाकी जितनी भी ज्योग्राफी की, इकोनॉमी की बाकी किताबें होती हैं। लेकिन कुछ ऐसे सेगमेंट होते हैं जो यहाँ पे कहा जाए एक प्रकार से जीएस मेंस में अगर आप जाओगे, सोसाइटी का पार्ट ज़्यादातर वो मेंस में कवर होता है। जीएस 2 में जाएंगे तो वहाँ जस्टिस का पार्ट है, या यहाँ पे गवर्नेंस का पार्ट है, ये ऐसे जीएस 2 में कवर होते हैं। जीएस 3 में जाओगे तो यहाँ सिक्योरिटी का पार्ट है, यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट का पार्ट है। तो ऐसे पार्ट जो सिर्फ मेंस में ही आते हैं उनके लिए ध्यान रखना जरूरी होता है, वहां पे नंबर अच्छे खिंचाते हैं, यानी वहां से नंबर अच्छे प्राप्त कर सकते हैं। जीएस 4 में जाएंगे, इथिक्स का वो पार्ट जहां पर आपके ध्यान रखना, इथिक्स एक ऐसा सेगमेंट है जहां से अच्छे नंबर आप प्राप्त करके ध्यान रखना अपना सिलेक्शन के साथ साथ, सर्विस अलॉटमेंट के साथ साथ कहीं ना कहीं रैंक डिसाइड करने में ये महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसलिए जिन बच्चों को यहाँ जीएस मेंस, यानी चाहे डिजास्टर मैनेजमेंट हो, सोसाइटी हो, इथिक्स हो, या अन्य जितने ध्यान रखना जो मेंस में कवर किए जाते हैं, वो जो टॉपिक है सारे यहाँ कवर किए जाएंगे। ये जीएस मेंस की क्लास पर डे चलती है, और कब चलती है? ये मंडे चलती है, ट्यूसडे चलती है, वेडनेसडे चलती है और थर्सडे, यानी 4 डे क्लास जीएस मेंस की चल रही है। आप जाके देख लीजिएगा, यहाँ यूट्यूब पे आप लिस्टिंग देखेंगे तो सुबह मॉर्निंग की 8 बजे की तो आपको सोसाइटी क्लास देखने को मिलेंगी। वहां आप देख भी सकते हैं कि इसका स्टैंडर्ड क्या है। जो मोटी मोटी फीस देके आप 2-3 लाख रुपए जमा करने के बाद भी इतना अच्छा कंटेंट आपको नहीं मिल पाएगा जितना मैं ध्यान रखना आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं। तो इसलिए आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। टाइमिंग क्या रहता है इसका? सुबह टाइमिंग 8 AM रहता है। तो 8 बजे हम यहाँ पर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, 4 डे में जीएस की मेंस आंसर, जीएस की मेंस क्लास करते हैं, जहां पे कंसेप्ट समझने के साथ प्रश्नों को करने का अभ्यास करते हैं। राइट? तो ये भी आपके लिए क्या है? फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं देना। अब बात करते हैं कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो आपके सामने यहाँ पे पेड चल रहे हैं। देखा जाए तो यूपीएससी के अंतर्गत या स्टेट पीएससी के अंतर्गत बेसिक जब तक आपको डेप्थ नॉलेज नहीं होगी, तब तक क्लियर नॉलेज नहीं होगी, तब तक आप प्रश्नों को कहीं ना कहीं कथन में घुमाते रहेंगे या फिर वहां से नहीं करेंगे। तो ये जो बैच है अभी एनसीईआरटी का, ये अभी आपके सामने 10 जून को लॉन्च किया गया। अभी इसमें पॉलिटी की 2 क्लासेस सिलेबस एनालाइज किया हमने, अभी इकोनॉमी की 1-2 क्लासेस हुई हैं। तो जिन बच्चों को लग रहा है कि एनसीईआरटी कमजोर है, एनसीईआरटी हमने आज तक पढ़ा है लेकिन अच्छे से नहीं पढ़ा है, या एनसीईआरटी बिल्कुल बिगिनर्स हैं, या आप स्टेट पीसीएस का एग्जाम दें, यूपीएससी का एग्जाम दें, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, बेसिक नीड के ध्यान रखना एनसीईआरटी बहुत जरूरी होती है। और एनसीईआरटी पढ़ने का एक डिफरेंट आधार के साथ में लेके आ चुका हूं, जहां पे आपको टॉपिक को इंटरलिंक करके बताऊंगा, सिलेबस के साथ आपको बताऊंगा, साथ में हम पीवाईक्यू भी करेंगे, चाहे प्रीलिम्स की हो चाहे वो मेंस की हो, ऊपर से डाउट सेशन भी करेंगे। ये सारी बातें आपको एनसीईआरटी में मिलेंगी। जिन बच्चों ने अभी तक इसको इनरोल नहीं किया है, जहां पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो आप जाइए LVIS पे, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, और डाउनलोड करने के बाद वहां पे इसको एनसीईआरटी सेशन में जाके परचेज कर सकते हैं, और वहां पे अपने बहुत मिनिमम टाइमिंग करेंगे, टॉपिक को वो करेंगे जो एग्जाम के लिए नहीं, सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वो नहीं जो हमें रामायण पढ़नी है, वो नहीं जो हमें पूरी कहानियां पढ़नी है। एनसीईआरटी क्लास नंबर 6 की जो एनसीईआरटी होती है वो 6 क्लास के बच्चे के लिए दी गई होती है। अब सोचो उस बच्चे को क्या पता कि आईएएस बने, डॉक्टर बने, क्या बने, लेकिन हमें यूपीएससी आईएएस के लिए क्या निकालना है, ये तुम्हारे साथ चुनौती है तुम्हारे मेंटोर की, कि वो मेंटोर आपको किस प्रकार सिलेबस के साथ में लिंक करते दे रहा है। तो ये सारी कहानी हम लोग यहाँ करेंगे, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पेड क्लासेस जो सेकंड बैच जो है यहाँ पे पेड का, वो सीसेट का आ रहा है। सीसेट इस बार इतना
डायनेमिक रहा, जब तक सीसेट को भी आप बराबर इक्वल लेके नहीं चलेंगे, जो लाइटली लोग लेते हैं, ध्यान रखना 10 से 15,000 बच्चे ऐसे हैं जो इस बार जीएस में नंबर उनके बढ़िया आ गए हैं, इस बार अभी रिजल्ट जो आया है, लेकिन वो सीसेट में ध्यान रखना धरासे हो चुके हैं। इसलिए इसे लाइटली ले लेना, और सबसे बेहतर समय है सीसेट को रेडी करने का, क्योंकि लास्ट मूवमेंट पे नवंबर, दिसंबर, जनवरी में तुम रेडी करोगे इसको तो प्रेशर बढ़ जाता है। यानी हमें लगता है जीएस भी रेडी करना, सीसेट को कैसे रेडी कर पाओगे? इसलिए 2024, 2025, 2026 अगर आप दे पा रहे हैं तो सीसेट को भी यहाँ इनरोल कर सकते हैं। ये बैच जो है अभी 20-25 जून के आसपास से इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे, बट अभी रनिंग वे में एक ही बैच पेड चल रहा है, तो जिनको यहाँ पार्टिसिपेट करना है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे जाके इसको इनरोल कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपके सामने थोड़ी सी चर्चा करी, जहां पर अब डर नहीं है, ध्यान रखना आपको तैयारी कैसे करनी है। क्या यूट्यूब से भी तैयारी कर सकते हैं? हाँ, ये सच है, लेकिन डिपेंड करता है तुम्हारा मेंटोर, तुम्हारा कोच, तुम्हारा जो एक प्रकार ध्यान रखना जिसको गाइडेंस के अंतर्गत आप कार्य कर रहे हैं, वो कैसा है, वो आपको बार बार मोटिवेट कर रहा है, नहीं कर रहा है। मोटिवेट करने का मतलब ये नहीं कि खा के ये पढ़िएगा, रह के ये पढ़िएगा। मोटिवेट करने का पर्पस ये होगा कि ये चीज ऐसे पढ़नी है, ये चीज ऐसे पढ़नी है, जो आपको साथ लेके चल रहा हो। तो जिन लोगों को लगता है कि यहाँ पे पार्टिसिपेट करना है, तो जुड़े रहिए यूट्यूब चैनल से। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें ध्यान रखना फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं, और ये मिलती रहेंगी, मैं आपसे बोल रहा हूँ। और जिन बच्चों ने एनसीईआरटी या सीसेट लेना है, वो डायरेक्टली कुछ इशू होते हैं तो यहाँ 9897540795 नंबर पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। लेकिन ये जितनी प्रोग्राम है आपके सामने, ये सारे फ्री चल रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पर। कैसे लगा सेशन एक बार कमेंट करके बताइएगा। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।